अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज फ्लाई व्हील एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव करना होता है कि अगर फ्लाई व्हील के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, रोटेशनल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसके लिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमने फ्लाई व्हील के बारे में थोड़ी डिटेल लिख देनी है कि फ्लाई व्हील होता क्या है। फ्लाईव्हील असल में मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस होती है जो कि रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये रोटेशनल एनर्जी को किस तरह से स्टोर करता है, वो अपने हैवी मैस की बदौलत, अपने हैवी मैस की वजह से रोटेशनल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। क्योंकि हमने रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होता जाएगा तो उस सूरत में उसका जो रोटेशनल इनर्शिया है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मास बढ़ने से रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाता है किसी भी बॉडी का। फ्लाई व्हील जो होते हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी फ्राहम करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। किसी भी गाड़ी के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इसको कंटिन्यूस एनर्जी फ्राहम कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम मेन क्रैंक शाफ्ट को, आप गाड़ी की मेन जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसको कंटिन्यूस एनर्जी फ्राहम करने के लिए फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए हम फार्मूला निकालते हैं जी। फ्लाई व्हील में हैव डिस्क टाइप, ये डिस्क टाइप होती है शेप इसकी, मोस्टली ये डिस्क टाइप शेप होता है। और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला आपने याद रखना है जी। ये फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील का। ठीक है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब ये फार्मूला कैसे बनता है ये वाला, इसको भी देख लें। हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था जो कि ये था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे और इसको रोटेशनल मोशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 इसी तरीके से आएगा, एम भी इसी तरीके से। और वी की जगह पे हम एक रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, ये एक रिलेशनशिप था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है जी, और इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख देंगे। अब हम जब स्केयर खोलेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 1/2 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये बनेगा ना, ये चीज़ बन जाएगी। अब एम आर स्केयर तो किसके बराबर होता है, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एम आर स्केयर। तो इस वजह से हम इस एम आर स्केयर की जगह पे, ये जो एम आर स्केयर आ रहा है हमारे पास, इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं। तो जब हम आई लिखेंगे तो ये 1/2 इसी तरह ये आई बन जाएगा और ये ओमेगा स्केयर इसी तरह बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फार्मूला आता है जो कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की हालत में एनर्जी स्टोर होती है ना फ्लाईव्हील के अंदर, तो इस वजह से वहाँ से ये फार्मूला बनाया गया इस तरीके से। वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील विच इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, हमें पता है उसका फार्मूला होता है कि जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि ये जो ओमेगा आ रहा है ना, ये इसकी वैल्यू लिखेंगे। ओमेगा क्या है, ओमेगा असल में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा व टी होता है। तो जब बॉडी रोटेट करेगी, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो जो टोटल वो एंगल कवर करेगी वो 2 पाई रेडियन का एंगल कवर करेगी। तो थीटा की जगह पे हम 2 पाई लिख देंगे। और 1 मिनट के अंदर अगर वो कर रही है तो हम टाइम की जगह पे 60 सेकेंड लिख देंगे। ठीक है जी, और अगर एक से ज्यादा रोटेशन कर रही है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसके साथ एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये यहाँ पे लिखी हुई रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू है ना, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा। इस ओमेगा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो आगे 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60।
तो ये हमारे पास इसकी जगह पे जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगी जी आई। इसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, हमारे पास इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन ये बनी हुई थी 1/2 आई ओमेगा स्केयर। तो ये जो ओमेगा आ रहा है ना, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2πn/60। तो जब पुट करेंगे ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख देंगे। अब जब स्केयर खोलेंगे तो 1/2 इसी तरीके से नीचे आ जाएगा, और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, पाई स्केयर एन स्केयर बन जाएगा। आई इसी तरीके से आएगा क्योंकि इसके ऊपर तो स्केयर नहीं है ना। और नीचे 60 का स्केयर जो होता है वो 3600 हो जाएगा। 3600 इंटू 270 200 बन जाएगा नीचे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इतना सा जिसके ऊपर मैं ये सर्कल लगा रहा हूँ, इसको हम m के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, m क्या है, इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर फ्लाईव्हील। हर फ्लाईव्हील के लिए ये वैल्यूज जो होती हैं ना वो कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। सिर्फ चेंज क्या चीज़ होती है जी, सिर्फ चेंज होती है वो नंबर ऑफ रोटेशन चेंज होती है। ये n जो आप देख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ रोटेशन है, रोटेशन की तादाद है, ये सिर्फ चेंज होती है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील के लिए। ठीक है जी, ये मेन फार्मूला। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।